शाज़िया मरी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त एक और स्टीरियोटाइप ब्रेक करते हुए आप उनको देख रहे हैं बिकॉज शी इज़ ड्राइविंग हियर ऑन दीज रोड्स। थैंक यू शाज़िया, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। ये यूजुअली आप कर रही होती हैं ड्राइव यहाँ? पहले तो बहुत शुक्रिया सादिया, आपको और आपकी टीम को, सुनो टीवी को ख़ास तौर पे मैं सांगड़ में वेलकम करती हूँ। और आप लोग यहाँ आए, हम आपके शुक्रगुजार हैं क्योंकि अमूमन लोग शहरों का रुख करते हैं, शहरों में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन ऐसी रूरल एरियाज़ में आकर और यहाँ के लोगों को कवर करना, यहाँ की तरक्की को दिखाना, मैं समझती हूँ कि ये बहुत एक्सेप्शनल है। सो आई मस्ट अप्रिशिएट सो बिकॉज यू आर डूइंग एन एक्सेप्शनल वर्क, वो हमें यहाँ पर आकर नज़र आ रहा है। तो आपने भी एक एक्सेप्शन किया और हमने एक्सेप्शनल काम किया। आप जिस हलके में हैं ये NA 209 है, सांगड़ का हलका है और मैं तीसरी मर्तबा जनरल सीट पे इलेक्शन लड़ रही हूँ और ये आप हैं जिन्होंने मुझे आज ड्राइविंग सीट पे बिठाया है। मैं अदरवाइज़ तो हूँ एज अ कैंडिडेट ड्राइविंग सीट पर, लेकिन यस स्टीरियोटाइप्स हैं जिनको मैंने हर मौके पे तोड़ा है। लेकिन आज आपने, क्योंकि आप एक ना सिर्फ एक खातून एंकर हैं बल्कि आप पहली VP हैं इस चैनल की, और मैं समझती हूँ कि आप भी इस तरह से जो है वो ग्लास सीलिंग्स को तोड़ रही हैं, तो हम मिलकर ही करेंगे तो कुछ मुआशरा बदलेगा। एक और चीज़, बिल्कुल आपने सही कहा कि वो जो ग्लास सीलिंग है उनको तोड़ना खातून के लिए, किसी भी खातून के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है, बट आप अपने हलके में कर रही हैं एज अ वुमन टू वुमन। जो मर्दों की यूजुअल इनसिक्योरिटीज़ हैं वो कितनी बड़ी रुकावट बनती है? देखिए, जो इनसिक्योरिटीज़ हैं मर्दों की या औरतों की, वो तो एक ह्यूमन फीलिंग है और या ह्यूमन नेचर है, उसको तब्दील तो नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मेरा जो एक रहा है ना हमेशा से फॉर्मूला कि काम काम और काम, वर्क वर्क वर्क, शो योर परफॉर्मेंस थ्रू वर्क, एंड वो करना ही पड़ता है। They will always take you for granted or they'll always undermine you. जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक मेरा ख्याल है कि वो आपको सीरियस नहीं लेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अच्छी टीम है हल्के में, मेरे सारे जो भाई हैं, मेल कॉलीग्स हैं, तो वो आपको रास्ते में रुक रुक के मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे नवाबाद इलाका है, वहाँ से हैं और लोग मिलते हैं, प्यार करते हैं। और लोग प्यार करते हैं इसलिए भी कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं उनकी उम्मीदें जो है उन पर जो लग रहा है कि मैं पूरी उतरी हूँ, जो मैंने परफॉर्म किया है। और मैं यही चाहती थी। मैं जब पहले NA 235 पे लड़ी इलेक्शन, तो वो एक हलका था जिसमें मीरपुर ख़ास का कुछ हिस्सा था, सिंधड़ी तहसील, तो वो मेरे पास था। फिर जब दोबारा मैं 2018 में इलेक्शन लड़ी तो 2017 के लॉ के तहत डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री के अंदर ही कंस्टिट्यूंसी होनी थी, जिसकी वजह से सिंधड़ी मुझसे निकाल दिया गया और मुझे सांगड़ का कुछ नया हलका दे दिया गया। तो मैं आ गई NA 216 पे। फिर उसके बाद अब जब 2024 में इलेक्शन हो रहा है तो ये NA 209 है और डीलिमिटेशन के नतीजे में सांगड़ के पास जो 3 NA सीट्स थी वो कटकर 2 NA सीट्स रह गई और ये ज़्यादती भी हुई है। हमने इस पर प्रोटेस्ट किया, जो कानूनी तरीक़ेकार था, हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने गए, अपना केस रखा और नहीं वो हम करा सके। लेकिन इससे ज़्यादती ये होती है कि ये जो हमारा एक जायज़ मुतालबा था कि यहाँ पर एक इतनी बड़ी आपने कंस्टिट्यूंसी कर दी, रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से, लोगों को जो हमने प्रोवाइड करना है उसके लिहाज से पसमानदगी है जिसको हमने दूर करना है। तो मतलब एक हल्का जो है आप देख रहे हैं कि 7 लाख पर मुहित है, एक हमारा 12 से 13 लाख पर जा रहा है जो मेरा हल्का है। तो इट्स अ ह्यूज कंस्टिट्यूंसी, एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज, बोथ वेज इट्स अ ह्यूज, इट्स द सेकंड लार्जेस्ट इन होल ऑफ पाकिस्तान। सिंध में तो सबसे बड़ी है। सो अब आप देख रही हैं कि अब जो मुझे हल्का दिया है इसमें और नया हिस्सा आया है। तो मैं जो 235 NA से चली थी, आज मैं 209 पे हूँ। तीनों मर्तबा मेरे पास नए हल्के हैं और इस दफ़ा 4 तहसीलें ऐड हो गई इसमें, मतलब 4 तहसीलें हैं और 46 UCs हैं, विच इज़ ह्यूज। 46 यूनियन काउंसिल्स हैं और 400 से
ज़ायद मेरे पास पोलिंग स्टेशंस हैं। आप देख सकती हैं कि मैं कितने बड़े रकबे को संभालूंगी। अल्लाह ताला ने कामयाब किया, मेरे जो अवाम हैं उनकी मदद से, अल्लाह की मदद से, तो इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ा एरिया मुझे। जब से कैंपेन शुरू हुई है, कितनी कॉर्नर मीटिंग्स कर रही हैं रोज़, कितने लोगों से मुलाकातें हो रही हैं? बेतहाशा, इट्स काउंटलेस, बिकॉज मुझे 3 MPs के साथ मैं हूँ पैनल पे, और ये PS40, PS41, PS42, अभी आप एक PS के MPA जो हमारे खड़े हैं अली हसन इंगोर, जो उनसे मिलेंगी भी। और आप देखेंगी ये रोड जिस पे हम चल रहे हैं, जहाँ मैं आज गाड़ी चला रही हूँ आपके साथ, तो ये रोड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया है। पिछले 10 बरसों में पीपल्स पार्टी ने सांगड़ ज़िले में इनकलाबी काम किया। अगर मैं ये कहूँ कि 10 बरसों की मेहनत और पीपल्स पार्टी की यहाँ जो जीतने के बाद कमिटमेंट है, उसके नतीजे में सांगड़ जो है पहली मर्तबा 21वीं सदी में आया है। इससे पहले तो हमारे यहाँ लोग कहते थे हम तो इस नई सदी में हैं ही नहीं। और फिर अछड़ा थर जो मेरे इलाके में आता है, डेजर्ट एरिया, जहाँ पीपल्स पार्टी ने साफ़ पानी दिया, फ्रेश वाटर रेजर्वॉयर्स बनाए हैं, वहाँ 106 गांव को सोलर एनर्जी के ज़रिए बिजली फराहम की गई है। तो ये रेवोल्यूशनरी काम है। आज आप जहाँ हैं यहाँ रेवोल्यूशनरी काम हुए हैं और ये काम बोलेगा। अब आप देखेंगी ना, सिंध की तरक्की देखेंगी। बिल्कुल सही। एक यूजुअल परसेप्शन जो है, या मीडिया पे भी जो मुखालिफिन आपके आके बात कर रहे होते हैं ओवरऑल सिंध को लेके, कि भाई वहाँ तो कोई काम ही नहीं हुआ, खंडर हैं और वहाँ ना पानी है ना कुछ है। अब हमारी टीम जब यहाँ आई है, क्योंकि हम बाय रोड ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमें रोड मिली यहाँ पे जो कि पूरी टीम के लिए खुशगवार हैरत थी। आगे अब जिस हल्के में जा रहे हैं ज़रा उसका भी बताइएगा, फिर वहाँ जाके आपको दिखाते हैं कि क्या क्या काम करवाए हैं शाज़िया साहिबा। देखिए, आज अभी हम तालका खिपरो की तरफ जा रहे हैं और 3 UCs हैं जहाँ पर हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करेंगे। और यूनियन काउंसिल्स में आप देखेंगी, आवाम का जोश देखेंगी, जज्बा देखेंगी। और ये इसलिए नहीं है कि सिर्फ कोई पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट और वो जियाले हैं, ये आवाम का आप देखेंगी प्यार, क्योंकि लोगों को रिस्पॉन्स काम के हवाले से भी मिला है। और देखें, अब हम ये तो नहीं कहते, जैसे बड़े दावे नहीं करते, लेकिन लोगों के साथ तरक्की के हवाले से हमने कमिटमेंट पूरी की। हम फ्लड्स में लोगों के साथ खड़े रहे। मुझे अफसोस होता है कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग इतनी सिवियर हो जाती है और सियासी दुश्मनी इस नहज पे पहुंच जाती है कि अपने ही मुल्क के एक सूबे के लिए गलत परसेप्शन बना दिया जाता है और इससे आपके मुल्क की बदनामी होती है। ये नहीं सोचते कि लार्जर पिक्चर ये है कि पाकिस्तान बदनाम हो रहा है, क्योंकि आज तो देखें ना, हम एक डिजिटल एज में हैं और हम 5th जनरेशन वॉर की बात करते हैं। तो आपके दुश्मन ममालिक जो हैं या जो आपके वेल विशर नहीं हैं, वो तो खुश होते हैं इस तरह की तनकीद सुनकर कि देखें ये सिंध में बुरे हालात हैं। ये नहीं देखते कि सिंध पाकिस्तान का एक बड़ा अहम सूबा है। वो सूबा है जिसने पाकिस्तान के क़याम की करारदाद मंजूर की है सिंध असेंबली से। वो एक तारीख़ी असेंबली है। ये चीज़ें नहीं देखते, लेकिन आप थर पार कर भी जाएंगी। अगर आपके पास टाइम हो कभी तो आप वहाँ देखें। रेगिस्तान जो है वो सारा सहरा भी आपके हल्के में ही आता है, इंडियन बॉर्डर के साथ सारा है। हल्के में तो अछड़ा थर है। कभी आपको टाइम मिले तो मैं ले जाऊंगी आपको कि वहाँ हमने 106 गाँव में पानी पहुँचाया और रेंजर्स की 5 पोस्ट को पानी पहुँचाया। वो रेंजर्स देखिए, वो भी इंसान है ना, वो भी किसी के बेटे हैं, किसी के फैमिली मेम्बर हैं, वहाँ काम कर रहे हैं। वो एक बॉर्डर एरिया है। वो भी पानी के टैंक के ज़रिए पानी ले रहे थे। कभी आता था, कभी नहीं आता था। तो जब हमने देखा कि हम पानी वहाँ तक पहुँचा रहे हैं गाँव में, तो उनकी भी एक ज़रूरत थी जिसको हमने स्कीम में पूरा किया। तो ये उनका हक था। तो हमें तो खुशी है कि ये तरक्की का जाल बिछा है और आवाम जो हैं वो खुश हैं। हम और काम करना चाहते हैं। सांगड़ के देखिए, सिंध के तकरीबन तमाम अजला में NICVD है। सांगड़ का अप्रूव हो गया, इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद शुरू होगा। तो बिलावल साहब की कमिटमेंट आपको ऑन ग्राउंड नज़र आ रही है हर जगह। और थर पारकर कभी उस कंस्टिट्यूंसी में आपका जाना हो, आप वहाँ के रोड्स देखें, वहाँ की ख़वातीन को देखें, वुमेन एम्पावरमेंट जो हुई है सिंध के अंदर। तो ये देखिए, अगर भूख बताते हैं ना, तो भूख तो पाकिस्तान में है ना।
भूख सिर्फ एक थरपारकर में तो नहीं है या सिर्फ सिंध के कुछ इलाकों में तो नहीं है। और इसीलिए बिलावल साहब ने अपने जो 10 नुकाती अवामी मुआशी मुआहदा दिया है, उसमें भूख मिटाओ एक पॉइंट है उनका, एक प्रोग्राम का हिस्सा है उस, जहां वो जिले और यूसी लेवल पर काम करेंगे। तो ये प्रॉब्लम्स है जिनको उन्होंने देखा है और वो इसको एड्रेस कर रहे हैं अपने इस प्रोग्राम के जरिए। बिल्कुल सही है। आपने शाजिया को ड्राइविंग सीट पे देखा और ड्राइविंग सीट पे होते हुए इन्होंने अपने हलके में जो काम करवाए हैं आगे जाके वो भी आपको दिखाते हैं, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही हम इस वक्त हैं। पाकिस्तान के ये जो इंतखाबात हैं 8 फरवरी को जो होने जा रहे हैं उसमें क्या तवक्कुआत हैं, और ऑब्वियसली बेस किस चीज़ पर वो कर रही हैं, अपना जो माजी में इस हलके के लिए काम किया हुआ है उसी पर रिलाय करते हुए, उसी पर डिपेंड करते हुए इनको तवक्को है अगले इलेक्शन में भी जीतने की। आई थिंक अब हम उस जगह के करीब भी हैं, सो बाकी चीज़ें आपको वहाँ से जाकर दिखाते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या इस वक्त एक कॉर्नर मीटिंग है जिसमें हम जा रहे हैं। जी हम वहाँ पे काम भी आप दिखा पाएंगे। मीटिंग्स में जा रहे हैं, हम वहाँ के लोगों से मिलेंगे, बिकॉज मुझे तो लोग बहुत मतलब वो चाहते हैं कि मैं आऊँ, मतलब अगर कोई मेरी टीम भी वर्क करती है, अब मैं हर जगह जा नहीं सकती सादिया, इट्स एक्चुअली नॉट पॉसिबल, लेकिन लोगों की डिमांड है। अब जो मेरा नया हल्का आया है एक सांगड़ तालका तहसील, वहाँ में मुझे बहुत वेलकम किया गया है। मैं I was overwhelmed by the response that I'm getting from there. और इंशाल्लाह ताला मैं तो कहती हूँ शायद अल्लाह ताला मुझसे यही काम लेना चाहते हैं, लोगों की खिदमत, और पीपल्स पार्टी के मंशूर के मुताबिक हम वहाँ भी काम करेंगे और इंशाल्लाह ताला वहाँ की पसमानदगी को दूर करेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी बातें जो है हम आई थिंक लोकेशन पे पहुँच के आपसे करते हैं।